Yes, dear student, today we are going to start the another topic, means that lecture number 11 of diversity lesson, and the topic is the mycoplasma. These mycoplasma are unicellular smallest prokaryote. You know that we are discussing about the kingdom Monera, and within the Monera the organisms are unicellular and prokaryotic. But in case of monerans, the special case is the mycoplasma. एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इस माइकोप्लाज्मा की थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में। बात करता हूँ दो साइंटिस्ट की, ई नोकार्ड एंड आर रॉक्स। इन 1898 में ये दो साइंटिस्ट थे, ई नोकार्ड and R. Rocks, very important for your competition. These are the two scientists were in 1898. Now, while he studying the pleural fluid of a cattle which suffering from pleuropneumonia disease, इन्होंने बच्चों क्या किया, जो कैटल थी उसके प्लूरल फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे और वो कैटल सफ़र की डिजीज़ से कर रही थी, प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़ से सफ़र कर रही थी। अब जब इन्होंने उस फ्लूइड की स्टडी की तो स्टडी के समय इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को पाया और उस ऑर्गेनिज्म को ही इन्होंने कह दिया माइकोप्लाज्मा। तो आपने देखा ई नोकार्ड आर रॉक्स ने 1898 में, दो की कैसे साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैटल के प्लूरल फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे। वाइल दे स्टडिंग द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल एंड ही फाउंड ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा एंड वर डिजाइनेटेड एज, और उसको कहते क्या है, उसको डिज़ाइन कैसे कर दिया। नाउ दे वर डिजाइनेटेड दीज माइकोप्लाज्मा एज PPLO. PPLO means pneumonia like organism. Pneumonia like organism. This is the full form of this PPLO. Pneumonia like organism. Now move forward. In 1929, बच्चों 1929 में एक साइंटिस्ट थे नोवैक, NOWAK, नोवैक। इन्होंने क्या किया था, ही पुट दीज ऑर्गेनिज्म इनटू द जीनस माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीनस में रखने वाला साइंटिस्ट नोवैक थे इन 1929। और सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट थे जिसने प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन कर दिया, द नेम इज टू फ्रेंच साइंटिस्ट ई नोकार्ड एंड आर रॉक्स। आगे चलते हैं, एक जापान के साइंटिस्ट थे, द जापानीज डॉय एट ऑल। डॉय और उनके साथियों ने, एट ऑल का मतलब उनके साथ में जो उनके कलीग्स थे, डॉय एट ऑल ने प्लांट में एक डिजीज़ देखी, एस्टर एलो। ये जो एस्टर एलो डिजीज़ थी प्लांट की, इसमें बच्चों होता क्या था कि जो फ्लोएम होता था, उस फ्लोएम की सीप सेल्स, क्या क्या चीज़ें, फ्लोएम की सीप सेल्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा, जो फ्लोएम की सीप सेल्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा था वो अफेक्टेड होता था इस एस्टर एलो डिजीज से। क्लियर। नाउ इन्होंने क्या किया, डॉय एटॉल ने इसको एक नेम दे दिया, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और PPLO किसने डिज़ाइन किया था, ई नोकार्ड एंड आर रॉक्स ने, जिन्होंने किस फ्लूइड पे काम किया था, कैटल के प्लूरल फ्लूइड पे। और वो कैटल कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा था,
प्लूरोनिमोनिया डिजीज से। किससे? प्लूरोनिमोनिया डिजीज से। तभी शायद इन्होंने उसको नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो डॉय एट अल थे, ही नेम्ड दीज ऑर्गेनिज्म व्हाट? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक organism. So this is all about the histological review of mycoplasma. Now we are started the characteristic features of the mycoplasma. Now the first is that mycoplasma is a unicellular and smallest prokaryote. बच्चों पहला पॉइंट ये यूनिसेलुलर है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो बेटा ट्राई लेयर है। कैसी है? ट्राई लेयर्ड है। इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? ट्राई लेयर्ड है। और किसकी बनी हुई है बच्चों? लिपो प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपो प्रोटीन की बनी हुई है, ट्राई लेयर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो डीएनए है वो डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आरएनए कैसा है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसमें दोनों चीज़ें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ये खासियत है इसकी सेल मेम्ब्रेन की। कैसी सेल मेम्ब्रेन है? ट्राई लेयर्ड है। किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज द मेन डीएनए हियर एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ द माइकोप्लाज्मा। नाउ अनदर पॉइंट, बच्चों जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट। क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट। हेंस इसके कारण, हेंस दे एग्जिबिट व्हाट? पीलियोमॉर्फिज्म। दे एग्जिबिट क्या करते हैं? पीलियोमॉर्फिज्म। यहाँ पर देखिए 2 मिनट, कौन सा फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं? पीलियोमॉर्फिज्म। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म को बनाते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं जो इनको रिजिडिटी दे दे। ये एक से ज़्यादा फॉर्म में दिखते हैं और इसको कहते हैं पीलियोमॉर्फिज्म। यही कारण है बच्चों, ये जो माइकोप्लाज्मा है, नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज माइकोप्लाज्मा आर नोन एज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहलाते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? जैसे जोकर सर्कस में नहीं अपने रंग रूप चेंज करते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से सेल वॉल ना होने के कारण इनमें क्या पाई जाती? पीलियोमॉर्फिज्म। मोर देन मैनी टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्म, दैट्स वाई दे आर नोन एज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट, ये नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कौन से दो से फ्रेंच साइंटिस्ट थे? आर रॉक्स ई नोकाल्ड इन 1898। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट। मैंने लिख दिया यहाँ पे नीट क्लियर। नाउ किसने इनको जीनस माइकोप्लाज्मा में रखा? द आंसर इज नोवाक इन 1929। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट क्लियर। एंड द थर्ड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे shows the paleomorphism due to the lack of cell wall, that's why they are known as joker of microbiology. This is the most important question clear। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके आगे के कैरेक्टर्स की। इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा which cause the pleuropneumonia disease and the cattle which is suffered from the pleuropneumonia disease in which these Nocard and Rocks discovered these organisms and called PPLO, means that pleuropneumonia like organism। बच्चों ध्यान देना ज़रा, जो ये आपके
माइकोप्लाज्मा होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। इनमें न्यूट्रिशन होता है ऑस्मोट्रॉफिक। कैसा न्यूट्रिशन होता है? ऑस्मोट्रॉफिक। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कि ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से बाय ऑस्मोसिस, इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है? ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन होता है माइकोप्लाज्मा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दैट क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल यानी न्यूट्रिएंट बाय कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। किससे? ऑस्मोसिस से। तो आपने देखा जो माइकोप्लाज्मा है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा है? ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। आपने देखा सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? ट्राई लेयर्ड थी, जिसके अंदर मेनली डीएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। आपने देखा सेल वॉल एब्सेंट, इसलिए दे एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ पीलियोमॉर्फिज्म। ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जोकर ऑफ द microbiology. Now move to the next point. The point is that कि due to the lack of cell wall, जब cell wall नहीं है तो these mycoplasma they are resistant to what? पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन के लिए इनके अंदर क्या है? रेसिस्टेंस है, क्योंकि पेनिसिलिन किसके ऊपर एक्ट होती है? सेल वॉल के ऊपर। लेकिन सेल वॉल तो इनमें है नहीं, तो पेनिसिलिन का तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं। तो ये माइकोप्लाज्मा की खासियत है कि किस एंटीबायोटिक के लिए ये रेसिस्टेंट है। द आंसर इज द पेनिसिलिन इज द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है इनमें? ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। ठीक उसी तरीके से दे आर रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? नीट के लिए। क्यों रेसिस्टेंस है? क्योंकि पेनिसिलिन इज एक्ट ऑन सेल वॉल, वो सेल वॉल पे एक्ट करती है और सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा में होती नहीं है। क्लियर बात हो गई? आगे चलता हूँ नाउ। तो फिर ये क्या किससे इफेक्टेड होते हैं, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? नाउ देयर आर टू एंटीबायोटिक्स लाइक द एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड सेकेंड वन इज द क्लोराम्फेनिकॉल। जो क्लोराम्फेनिकॉल है, क्लोराम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों किस पर एक्ट करती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर। इसलिए दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल। दे आर सेंसिटिव। कैसे होते हैं उनके लिए? दे आर सेंसिटिव। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं ये तो माइकोप्लाज्मा? फॉर टेट्रासाइक्लिन, फॉर क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। दीज आर दी टू एंटीबायोटिक्स जिसके लिए क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा? सेंसिटिव। पेनिसिलिन उसके लिए क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा? रेसिस्टेंट। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस पॉइंट पर, क्योंकि जो आपके एम्फेनिकॉल है और क्या कहते हैं क्लोरएम्फेनिकॉल है और टेट्रासाइक्लिन है, दे आर एक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर बात हो गई बच्चों? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने इतने लेक्चर देखे, आपने देखा कि इस पूरे किंगडम मोनेरा में जितने भी आपने टाइप ऑफ मोनेरन्स देखे, सबके अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस था। इसीलिए जो किंगडम मोनेरा है, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
एनसीईआरटी की एक लाइन है कि किंगडम मोनेरा शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बहुत ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया है नीट में क्वेश्चन, विच किंगडम शोज द एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज, द आंसर इज द मोनेरा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, दीज आर फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, दे आर फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। क्या होते हैं ये? फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फैकल्टेटिव एंड एरोब्स का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं। फैकल्टेटिव हैं, ऑब्लिगेट नहीं है। क्लियर हुआ? आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा था, वो तो ऑब्लिगेट था। माइकोप्लाज्मा कैसा है बच्चों? फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। कैसा है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकता है, फैकल्टेटिव है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेटा ये जो माइकोप्लाज्मा है, द मोड ऑफ, आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा क्या है? सैप्रोफाइटिक। कैसी हैं? सैप्रोफाइटिक मीन्स दैट दे आर डिपेंड अपॉन द डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर सैप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट, बेटा ये फैकल्टेटिव पैरासाइट भी है। अब फैकल्टेटिव वर्ड आप समझ चुके हैं। पैरासाइट का मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, अपनी लाइफ की पैरासिटिक लाइफ जिएंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन ये अपनी लाइफ साइकिल में फ्री लिविंग स्टेज भी जीते हैं। यानी फ्री लिविंग स्टेज भी लाइफ साइकिल में है, और अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं तो ये पैरासिटिक लाइफ भी जी लेते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया बच्चों? फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो माइकोप्लाज्मा सैप्रोफिटिक लाइफ भी जी रहे हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हैं। माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एंड एरोब्स भी हैं। माइकोप्लाज्मा में जो कौन सी दो एंटीबायोटिक्स है जिनके लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है? आंसर है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरएम्फेनिकोल। क्लोरएम्फेनिकोल किसके लिए रेसिस्टेंस हैं? पेनिसिलिन, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, पेनिसिलिन एक्ट होती है सेल वॉल पर। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? आंसर इज मोनेरा किंगडम। तो इस तरीके से देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रिशन कैसा माइकोप्लाज्मा है? ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने देखा। नाउ आगे थोड़ा मूव करते हैं। नाउ इन केस ऑफ these mycoplasma, there are some species of mycoplasma like mycoplasma pneumoniae, mycoplasma mycoides, mycoplasma genitalium, mycoplasma pneumoniae, mycoplasma hominis. There are some species of the mycoplasma. For example, that mycoplasma hominis, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, HOMINIS, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। नाउ माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। देन अगेन माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेन, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस। आपने देखा कि माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, these are some common species included in the
माइकोप्लाज्मा जीनस, और माइकोप्लाज्मा जीनस देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? नोवैक। और कौन सा किस साल में उन्होंने बताया था नोवैक ने? इन 1967, इन 1929 में। और 1898 में किसने डिस्कवर किया था? किसने? नोकाल्ड एंड रॉक्स ने। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ इससे होने वाली कुछ डिजीजेस की। नाउ दिस माइकोप्लाज्मा इज़ वेरी मच पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल दैट देयर आर सम डिजीज लाइक नंबर 1 लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बड़ा जो ब्रिंजल होता है उसमें लिटिल लीफ डिजीज़ जो हो जाती है वो किसके कारण होती है? माइकोप्लाज्मा के कारण। इसी तरह बंची टॉप डिजीज़ ऑफ किसमें पाई जाती है? पपाया। बंची टॉप डिजीज़ इन केस ऑफ पपाया। ये प्लांट्स को इफेक्ट भी करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। आपने देखा था एस्ट्रारेलो वाली डिजीज़ जिसको डॉय एटॉल ने देखा था, क्लियर हुआ? जिसमें फ्लोएम की सीप सेल्स और मैंने बताया था फ्लोएम पैरेन्काइमा अफेक्टेड हो जाते हैं इस एस्ट्रा डिजीज़ में। नाउ बंची टॉप डिजीज़ ऑफ पपाया। द नेक्स्ट डिजीज़ इज द एस्ट्रारेलो ऑफ, आपने अभी देखा था एस्ट्रारेलो इन सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होता है उसमें एस्ट्रारेलो डिजीज़ देख ली जाती है। देन विच इज ब्रूम ऑफ क्या चीज़? विच इज ब्रूम ऑफ ग्राउंड नट, या तो ग्राउंड नट में भी और यही बेटा पोटैटो में भी। ग्राउंड नट इज अ लेगुमिनस प्लांट्स, क्लियर हुआ? तो ये कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं माइकोप्लाज्मा। दे आर वेरी मच पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ये माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ जो स्प्रेड होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीफ हॉपर्स। इन प्लांट्स डिजीजेज आर, कौन सी डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा कॉज करते हैं? आर ट्रांसमिटेड बाय किससे ट्रांसमिटेड होते हैं बच्चों? लीफ हॉपर। किससे ट्रांसमिटेड होते हैं? लीफ हॉपर से। तो आपने इतनी चीज़ें देखी इस माइकोप्लाज्मा के बारे में। आपने जाना कि ये माइकोप्लाज्मा जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसको नोकाल्ड और रॉक्स ने, जिस समय एक कैटल थी जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ से जिसे प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ थी उसका जब प्लूरल फ्लूइड उन्होंने स्टडी किया तो उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म पाया और उस ऑर्गेनिज्म को ही उन्होंने कह दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि सेल वॉल नहीं थी, इसीलिए उनके अंदर पीलियोमॉर्फिज्म थी, इसीलिए जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। आपने देखा इनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो ट्राई लेयर्ड थी लिपोप्रोटीन की, जिसमें डीएनए कैसा था? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मेनली, एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, क्लियर हुआ? आपने देखा ये फैकल्टेटिव एनारोब्स थे, एब्सेंस एंड प्रेजेंस आप दोनों में सर्वाइव कर जाते थे। आपने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते थे ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो माइकोप्लाज्मा को एक अच्छा नीट का पोर्शन बना देते हैं, मेडिकल का अच्छा पोर्शन बना देते हैं। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की, जहाँ पे मैंने आपको नीट बताया, मैंने कुछ बातें भी की कि किसके लिए रेसिस्टेंस है, आंसर मिल गया पेनिसिलिन, क्योंकि सेल वॉल पे पेनिसिलिन काम करती है और सेल वॉल होती नहीं है, तो उसके लिए इसके अंदर एक रेसिस्टेंस पावर है अगेंस्ट द पेनिसिलिन। लेकिन दो और मैंने एंटीबायोटिक्स लिखे थे, एक टेट्रासाइक्लिन और एक क्लोरएम्फेनिकॉल। जो क्लोरएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट डालते हैं, इसलिए उसके लिए सेंसिटिव होता है माइकोप्लाज्मा। तो इन सब कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक,
Thank you very much. This is all about the kingdom Monera, which shows the what extensive metabolic diversity kingdom is the Monera, and overall kingdom is completed. Now within we will come in next lecture with the Protista. Thank you very much. Have a nice day.